भारत की नई टेक्नोलॉजी ने चीन की अकड़ तोड़ दी और अमेरिका जैसे घमंडी सुपर पावर को दिन में तारे दिखा दिए। अब दोनों बस छटपटा सकते हैं, रोक नहीं सकते। रशिया की यारी और डीआरडीओ की मार से बना ये ब्रह्मास्त्र अब अमेरिका की टॉमहॉक और चाइना की DF-26 को भिखारी बना चुका है। जो कल तक गीदड़ थे, आज बिल्कुल चूहा बनकर खड़े हैं। पाकिस्तान अब मिसाइल नहीं गिन रहा, भारत की टेक्नोलॉजी से थर थर कांप रहा है। साल 2001 ये वही साल था जब भारत ने एक ऐसा काम करके दिखाया जिससे पूरी दुनिया चौंक गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। एक ऐसी मिसाइल जिसने दुनिया को साफ बता दिया कि अब भारत सिर्फ देखता नहीं, जरूरत पड़ी तो सीधे सीना चीर कर जवाब देता है। उस वक्त इसका पहला टेस्ट हुआ था और आज 2025 में वही ब्रह्मोस एक ऐसे रूप में लौट चुका है जिसे देखकर दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं भी कांप रही हैं। तो आखिर क्या है इस नई मिसाइल की ताकत जो अमेरिका और चीन की रातों की नींद उड़ा रही है, और क्यों यह भारतीय हथियार अब दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन बन गया है? आइए जानते हैं। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप का नतीजा है। 12 फरवरी 1998 को इंडिया की डीआरडीओ और रशिया की एनपीओ मशीन ऑस्ट्रोयनिया ने मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस नाम की कंपनी बनाई। इस मिसाइल का नाम इंडिया की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मॉस्को नदी के नाम पर रखा गया। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 2.8 से 3 गुना ज्यादा तेज है, मतलब करीब 3700 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे जमीन, समंदर, हवा और सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसका पहला सक्सेसफुल टेस्ट 2001 में हुआ था और तब से ये इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जरूरी हिस्सा बन चुका है। ये मिसाइल रशिया की P-800 ऑनक्स टेक्नोलॉजी पर बनी है, लेकिन इसमें इंडिया ने अपनी खुद की गाइडेंस सिस्टम और कई एडवांस टेक्नोलॉजीज भी जोड़ी हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी एक्यूरेसी और रेडार से बचने की एबिलिटी, जो कि इसको दुनिया की सबसे डेंजरस क्रूज मिसाइल्स में से एक बनाती है। इसकी रेंज 290 से 800 किलोमीटर तक की है और ये करीब 300 किलोग्राम तक का एक्सप्लोजिव ले जा सकता है। अब बात करते हैं ब्रह्मोस के उस वेरिएंट की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, ब्रह्मोस NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन। यह मिसाइल ब्रह्मोस फैमिली का सबसे एडवांस्ड और डेंजरस वर्जन है। ब्रह्मोस NG को खास तौर पर हवा से लॉन्च करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, यानी कि अब इसको फाइटर जेट्स जैसे Su-30 MKI या तेजस से भी दागा जा सकता है। इसकी रेंज भले ही 250 से 350 किलोमीटर की हो, लेकिन क्योंकि इसे ऐसे एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है जो करीब 2000 किलोमीटर तक उड़ सकता है, ये मिसाइल दुश्मन के काफी अंदर तक वार कर सकती है। ब्रह्मोस NG की सबसे बड़ी खासियत है इसकी हाइपरसोनिक स्पीड। यह मिसाइल मैक 7 से 8 की स्पीड, मतलब करीब 9000 से 10000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो कि इसको पहले वाली ब्रह्मोस से काफी ज्यादा तेज और काफी खतरनाक बनाती है। इसके अलावा ये मिसाइल हल्की और छोटी है, जिससे कि इसे छोटे जेट्स पर भी आसानी से लगाया जा सकता है। डीआरडीओ ने इसमें कई ऐसे इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज का यूज किया है जिनकी डिटेल्स अब तक दुनिया के सामने पूरी तरीके से नहीं आई है। इसी वजह से सऊदी अरेबिया और UAE जैसे देश भी इस मिसाइल को खरीदने में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। सऊदी अरेबिया में हुए एक बड़े डिफेंस शो में इंडिया की ब्रह्मोस एरोस्पेस ने हिस्सा लिया और वहां ब्रह्मोस NG की ताकत देखकर सब हैरान रह गए। सऊदी अरेबिया और UAE, जो कि मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर देशों में गिने जाते हैं, उन्होंने भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। खास करके ब्रह्मोस NG, जिसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक स्पीड इसे बेहद ही खास बनाती है, जिससे अब ये पावरफुल देशों की फर्स्ट चॉइस बनती जा रही है। UAE और इंडिया के बीच पहले से ही स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के UAE दौरे और वहां पहले हिंदू टेम्पल के उद्घाटन ने दोनों देशों के रिश्ते को और भी गहरा कर दिया है। ऐसे में ब्रह्मोस NG की डील UAE के साथ होने की संभावना ज्यादा मानी जा रही है। वहीं सऊदी अरेबिया के साथ भी बात चल रही है, लेकिन हो सकता है कि उसे स्टैंडर्ड ब्रह्मोस दिया जाए, क्योंकि ब्रह्मोस NG की एडवांस टेक्नोलॉजी को इंडिया शायद फिलहाल सीक्रेट ही रखना चाहेगा। इन डिफेंस डील से न सिर्फ इंडिया का आर्म्स एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बल्कि ग्लोबल लेवल पर उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ का भी लोहा माना जाएगा। आप जानकर चौंक जाएंगे कि ब्रह्मोस NG इतनी खास है कि ये अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल को भी पीछे छोड़ रही है। जी हाँ, अमेरिका की टॉमहॉक एक सब सोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम, यानी करीब 880 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1600 किलोमीटर तक जाती है। भले ही ये मिसाइल लंबी दूरी तक वार कर सकती है, लेकिन इसकी स्पीड और रडार से बचने की एबिलिटी ब्रह्मोस के मुकाबले काफी कम है। वहीं ब्रह्मोस NG की हाइपरसोनिक स्पीड इसे रडार से बचने और टारगेट को जल्दी मारने में जबरदस्त बना देती है।
इसी वजह से टॉम हॉक की स्लो स्पीड इसे कम असरदार बनाती है। दूसरी तरफ चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे कि DF-26 हाल ही में टेस्ट करी गई। वैसे तो इस एयर टू एयर मिसाइल के रेंज और स्पीड इंप्रेसिव है, लेकिन इनके कई टेस्ट फेल हो चुके हैं। इसके मुकाबले इंडिया की ब्रह्मोस NG और दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट्स बिना किसी फेलियर के आगे बढ़ रहे हैं। DRDO के प्रोजेक्ट विष्णु के तहत 12 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाई जा रही हैं, जिनमें ET-LD-HCM जैसे मिसाइल्स मैक 8 की स्पीड और 1500 से 2000 की रेंज के साथ इंडिया को रशिया, अमेरिका और चाइना जैसे मिलिट्री पावर्स के बराबर खड़ा कर रही है। हालांकि ब्रह्मोस NG और दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइल्स की कामयाबी के पीछे इंडिया का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO है। DRDO ने न सिर्फ ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल बनाया, बल्कि अब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में भी इंडिया को तेजी से आगे ले जा रहा है। नवंबर 2024 में DRDO ने ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया, जो कि मैक 5 से ज्यादा स्पीड के साथ 1500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। DRDO की प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बन रही ET-LD-HCM मिसाइल, जो कि करीब 2000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल सकती है, रशिया के S-500 और इजराइल के आयरन डोम जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम्स को भी आसानी से चकमा दे सकती है। इसके साथ ही DRDO ने स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी में भी मास्टरी हासिल करी है, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स की कोर टेक्नोलॉजी मानी जाती है। यह अचीवमेंट इंडिया को उन चुनिंदा देशों के लिस्ट में शामिल कर देता है जिनके पास अपनी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटी है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि न सिर्फ सऊदी अरेबिया और UAE बल्कि वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश भी इसको खरीदने के लिए इंडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं। खास तौर पर फिलीपींस ने ब्रह्मोस का नेवल वर्जन खरीद लिया है और उनके मरीन कॉर्प्स को इंडिया में ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। ये मिसाइल सिर्फ इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटी को ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि देश के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। इंडिया ने 2025 तक $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का टारगेट तय किया है और ब्रह्मोस उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाली मिसाइल बन चुकी है। ब्रह्मोस NG की डिमांड इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह हल्की, छोटी और हाइपरसोनिक होने के साथ साथ किसी भी फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। यही बात इसे उन छोटे देशों के लिए भी आइडल बनाती है जिनके पास बड़े लॉन्च प्लेटफॉर्म्स नहीं है लेकिन एडवांस्ड वेपन्स की जरूरत है। खैर, ब्रह्मोस NG और इंडिया की हाइपरसोनिक मिसाइल्स की तेजी से हो रही प्रोग्रेस ने चाइना और अमेरिका जैसे देशों की तो नींद ही उड़ा दी है, क्योंकि चाइना और अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम्स भी बार बार फेल हो रहे हैं। इसके ऑपोजिट इंडिया ने बिना किसी फेलियर के अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को लगातार बेहतर किया है। चाइना के लिए ब्रह्मोस NG इसलिए बड़ा खतरा है क्योंकि यह मिसाइल उसके अंदरूनी हिस्सों को भी आसानी से टारगेट कर सकती है। इंडिया ने हमेशा अपनी डिफेंस स्ट्रेटजीज को चाइना को ध्यान में रखकर तैयार किया है और ब्रह्मोस NG की रेंज और स्पीड इसे LAC पर डिप्लॉयमेंट के लिए परफेक्ट बना देती है। अमेरिका भी इंडिया की इस रैपिड ग्रोथ से हैरान है क्योंकि ब्रह्मोस NG न सिर्फ टॉम हॉक से ज्यादा फास्ट है, बल्कि इसकी एक्यूरेसी और स्टेल्थ कैपेबिलिटी इसे लगभग इनविंसिबल बना देती है। ब्रह्मोस NG आज इंडिया के डिफेंस और साइंटिफिक पावर का सिंबल बन चुकी है। ये मिसाइल न सिर्फ हमारी सेनाओं को और भी ज्यादा ताकतवर और ऑलमोस्ट अनबीटेबल बनाती है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की एक उभरती हुई सुपर पावर के तौर पर पहचान भी दिला रही है। DRDO के साइंटिस्ट और इंडिया रशिया के कोलैबोरेशन ने हमें ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी दी है जिस पर हर इंडियन को फख्र होना चाहिए। सऊदी अरेबिया, UAE और कई दूसरे देशों की इस मिसाइल में इंटरेस्ट से ये साफ दिखता है कि इंडिया अब डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भी दुनिया के फ्रंट रनर्स में शामिल हो चुका है। तो आपको ब्रह्मोस NG के बारे में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा? कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।